तो अमेरिका से तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ईरान ने मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। दूसरे दौर की बातचीत से पहले मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी मिलिट्री ड्रिल को लॉन्च कर दिया है। अमेरिका को सख्त संदेश देने की कोशिश में ईरान यहां पर नजर आ रहा है। तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच इजराइल ने जंग की तैयारी तेज कर दी है। इजराइल इस रणनीति पर फोकस कर रहा है कि जिनेवा बातचीत फेल हुई तो तेहरान पर अटैक कर दिया जाए। ट्रंप एक तरफ डिप्लोमेसी से समाधान निकालने की कोशिश में जुटे हैं तो नेतन्याहू जंग की चिंगारी सुलगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इजराइल का कदम पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में कैसे झोंक सकता है, समझिए इस रिपोर्ट में। इजराइल ने एक्टिव किया वॉर प्लान। डबल स्ट्राइक से दहलेगा ईरान। नेतन्याहू की रणनीति से मुश्किल में खामेनेई। क्या ट्रंप से मिल गई हमले की हरी झंडी? मिडिल ईस्ट इस वक्त बेहद विस्फोटक हालात से गुजर रहा है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को विनाशकारी जंग की ओर धकेल सकती है। एक तरफ डिप्लोमेसी का दिखावा किया जा रहा है और दूसरी तरफ बारूद बरसाने की रणनीति बनाई जा रही है। मौजूदा तनाव को भड़काने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अहम किरदार निभा रहे हैं। उनकी कोशिश ईरान को सबक सिखाने की है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते को लेकर आशंका जताई है। इजरायल के पीएम ने दावा किया है कि उन्हें किसी भी डील को लेकर ईरान पर भरोसा नहीं है। इसके साथ ही नेतन्याहू ने अपनी शर्तें भी सामने रख दी है। ईरान के पास मौजूद पूरा यूरेनियम वहां से हटाया जाए, ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट की क्षमता पूरी तरह से खत्म की जाए, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा ना हो। इजरायल ने एक शर्त यह भी रखी है कि ईरान की ओर से बनाए गए आतंकी गठजोड़ को खत्म किया जाए। नेतन्याहू जून 2025 के बाद से ही बदले की आग में झुलस रहे हैं। दरअसल 12 दिनों तक चली जंग के दौरान ईरान की कई घातक मिसाइल्स ने इजरायली शहरों में बारूद की बौछार की थी। ईरान के हमलों में तेल अवीव में मौजूद कई रणनीतिक ठिकाने भी तबाह हो गए थे। आईडीएफ की तमाम कोशिशों के बाद भी ईरान के हमलों को नाकाम नहीं किया जा सका था और इजरायल को काफी नुकसान हुआ था। बाद में अमेरिका के दखल से सीज फायर तो हो गया, लेकिन तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसलिए अब मौका मिलते ही नेतन्याहू पुराना हिसाब चुकता करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर डील को हर हाल में पटरी से उतारने पर तुले हुए हैं। नेतन्याहू का मकसद यही है कि हालात बिगड़ते जाए और इजरायल को हमला करने का मौका मिल जाए। इसके लिए वो अमेरिका को भी उकसा रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को मुद्दा बनाकर जंग की चिंगारी भड़काने की बिसात बिछा चुके हैं, जबकि ईरान इसी शर्त को बार बार खारिज कर रहा है। ईरान के ये तेवर ना तो अमेरिका को पसंद आ रहे हैं और ना ही इजरायल इससे खुश है। इसलिए नेतन्याहू अपना वॉर प्लान एक्टिव कर चुके हैं। इंतजार सिर्फ इस बात की है कि कब डिप्लोमेसी डिरेल हो जाए और कब आईडीएफ को अटैक करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाए। इजराइल हर हाल में ईरान के लिए परमाणु अप्रसार चाहता है। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने बैठक से पहले ही अपनी शर्तें साफ रख दी हैं। शर्त अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए तो है ही, लेकिन ईरान की
हूती और हिजबुल्लाह जैसे नॉन स्टेट एक्टर के समर्थन और मिसाइल प्रोग्राम को 300 किलोमीटर तक सीमित करने को लेकर भी है। और ये शर्तें खास तौर पर उस दौर में आई है जिस समय अब से कुछ ही दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात सीक्रेट मीटिंग 4 घंटे तक वॉशिंगटन डीसी यानी व्हाइट हाउस में हो चुकी है। इजराइल की वॉर की तैयारी पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा रही है। खासतौर पर ईरान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जंग छिड़ी तो इस बार अकेले इजराइल हमला नहीं करेगा, बल्कि अमेरिकी सेना भी पहले दिन से ही इजराइल के साथ आ सकती है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2025 में हुई मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से साफ कहा था कि अगर अमेरिका को ईरान के बीच समझौता नहीं हुआ तो वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर इजरायली हमले का समर्थन करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसीज में अब इस बात पर चर्चा शुरू हो चुकी है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका किस तरह उसकी मदद कर सकता है। मतलब वॉशिंगटन ये भी इंतजार कर रहा है कि नेतन्याहू पहले एक्शन ले और आईडीएफ को सपोर्ट करने के लिए अमेरिकी फोर्स पीछे से आ जाए। इसलिए इजराइल का कॉन्फिडेंस हाई है और वो अब आर पार की जंग के मूड में है। माना जा रहा है कि इजराइल रीजनल वॉर की तैयारी में जुटा है, लिहाजा देश भर में 7 एयर डिफेंस बटालियन की तैनाती कर दी गई है, जिसका मतलब है कि करीब 100 से 150 लॉन्चर एक्टिव हो गए हैं, जो लगातार मिसाइल हमलों को झेलने के लिए तैयार हैं। इजराइल इस बार फुल स्केल वॉर की तैयारी में है। उसने पिछले साल जून 2025 में 12 दिनों के संघर्ष थे काफी कुछ सीखा है। वो जानता है कि तेल अवीव, एश्केलोन, एस्डोड, हाइफा और तमाम इजराइल के शहरों पर ईरान की तरफ से मिसाइल के मिराज चलेंगे और स्वार्म ऑफ ड्रोन्स भी चलेंगे। यही वजह है कि वो इस बार डिसाइसिव विक्ट्री चाहता है। इसी लिहाज से इजराइल डिफेंस फोर्स ने न केवल ईरान पे प्रहार की बल्कि अपनी हवाई सुरक्षा के बचाव की भी तैयारी कर ली है। लगातार बड़े शहरों में सिविलियन और मिलिट्री ड्रिल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं ताकि जंग के सूरत हाल में अपने आम शहरियों को इजराइल जितना संभव हो उतना जंग की विभीषिका से बचा सके। ईरान के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता जंग के संकेत दे रही है। जिस तरह के हालात है उससे बातचीत सफल होने के आसार कम ही लग रहे हैं। लिहाजा बेंजामिन नेतन्याहू अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए तैयार बैठे हैं। उनकी कोशिश यही है कि इजराइल के साथ अमेरिका भी ईरान पर अटैक करे, जिससे जल्द ही ऑपरेशन सफल हो जाए। फिलहाल इतना तय हो चुका है कि कूटनीति से कोई रास्ता नहीं निकला तो पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलसने लगेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो जंग के लिए इजराइल कितना तैयार है और नेतन्याहू ने क्या संकेत दिए हैं, अब समझिए जरा। इजराइल ने ईरान पर हमला करने की अपनी रणनीति लगभग तैयार कर ली है। नेतन्याहू ने साफ कर चुके हैं वो कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर करना ही होगा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी इजराइल खत्म करना चाहता है। युद्ध की तैयारी के लिहाज से इजराइल ने 7 अलग अलग जगहों पर एयर डिफेंस बटालियन की तैनाती कर दी। नेतन्याहू ने यह भी संकेत दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका के बिना भी ईरान पर हमला किया जा सकता है। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि यह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जो 12 दिन का तनाव देखा गया था ईरान और इजराइल के बीच में, वहां ईरान ने इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और बीच में आना पड़ा था अमेरिका को। वैसे इजराइल सिर्फ प्लान ही नहीं बना रहा है, बल्कि उसे अंजाम देने के लिए तैयारी भी कर रहा है। ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए जाए और हर खतरे को खत्म कर दिया जाए, इसके लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। इस बार इजराइल ने सीरिया का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की तैयारी भी कर ली है। सीरिया के आसमान से ईरान पर हमला करना इजराइल के लिए रणनीतिक तौर पर कितना अहम हो सकता है, समझिए इस रिपोर्ट में। ईरान के खिलाफ इजराइल की आक्रामक रणनीति। तेहरान पर बमबारी के लिए बनाया नया प्लान।
घातक प्रहार के लिए तैयार इजरायली डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजरायली एयरफोर्स के बोइंग 707 रीम हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर को सीरियाई एयर स्पेस में उड़ान भरते देखा गया है। असद शासन के तख्ता पलट के बाद सीरिया और इजराइल के रिश्तों में सुधार आया है। जिससे इजराइल के लिए सीरिया का एयर स्पेस इस्तेमाल करना आसान हुआ है। यानी इजरायली वायुसेना अब सीरियाई एयर स्पेस को एक कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, जिससे ईरान के लिए संकट बढ़ना तय है। दरअसल सीरिया का एयर स्पेस इस्तेमाल करने से इजराइल के फाइटर जेट की उड़ान की दूरी कम हो जाएगी। इससे ईरान पर अचानक और ज्यादा हमला करना संभव हो जाएगा। इजरायली टैंकर विमान भी सीरियाई हवाई क्षेत्र में सेफ होकर उड़ान भर सकते हैं और रास्ते में लड़ाकू विमानों को फ्यूल की सप्लाई कर सकते हैं, जिससे ईरानी सीमाओं के नजदीक टैंकरों को भेजने का जोखिम उठाए बिना उनकी युद्धक क्षमता का विस्तार हो जाएगा। सीरिया के आसमान में इजराइल डिफेंस फोर्स की हवाई लड़ाकों की सुपरसोनिक गर्जना और साथ में F-35 जैसे 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स का नजर आना, ये साफ संकेत है कि सीरिया अब ईरान के लिए फ्रेंडली बैकयार्ड नहीं रह गया है। बशर अल असद की सरकार जाने के बाद सीरिया के आसमान में ईरान के खिलाफ इजराइल के हवाई जहाज सामान्य नजर आ रहे हैं। संकेत साफ है कि तेहरान को दहलाने के लिए न सिर्फ दक्षिण की दिशा यानी गल्फ ऑफ ओमान से हवाई हमला संभव है, बल्कि सीरिया के रास्ते भी तेहरान के ऊपर हवाई हमला करने की क्षमताएं अब इजराइल के पास है, क्योंकि अब इजराइल और सीरिया दोनों ही ईरान के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच इजराइल अपनी मिलिट्री एक्टिविटी लगातार बढ़ा रहा है। मौजूदा हालात में तेल अवीव फिलहाल जंग के लिए तैयारी में जुटा है, इसलिए रणनीतिक तौर पर वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जो ईरान को घेरने में कारगर साबित हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील होने के आसार बेहद कम हैं, इसलिए आईडीएफ ने जंग की तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसके तहत इजरायली एयरफोर्स ने खास रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। कोशिश ये है कि अगर ईरान की ओर से मिसाइल अटैक किया जाता है तो उसका जवाब देते हुए फाइटर जेट लंबे वक्त तक उड़ान भर सके और तेहरान को दहला सके। इजराइल ये अनुमान भी लगा रहा है कि डिप्लोमेसी की कोशिशें फेल होने के बाद अमेरिका की ओर से आईडीएफ के विमानों को भी हमले में शामिल होने के लिए कहा जाएगा। इसीलिए अपने स्तर पर सभी तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। हालांकि इजराइल के सामने मिलिट्री कैपेसिटी में कमी एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर 2023 से आईडीएफ के जवान लगातार किसी न किसी मोर्चे पर जंग लड़ रहे हैं। पहले गाजा में लंबी स्ट्राइक हुई, इसके बाद हिजबुल्लाह और हुती के खिलाफ ऑपरेशन चला। जून 2025 में 12 दिनों तक ईरान के साथ भीषण जंग हुई। अलग अलग ऑपरेशन में कई सैनिक शहीद हुए और बड़ी तादाद में जवान जख्मी भी हुए। लंबी जंग की वजह से ज्यादातर सैनिक फिजिकली और मेंटली थके हुए हैं। ऐसे में नया युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, इसे लेकर तमाम सवाल हैं। 7 अक्टूबर साल 2023 से ही लगातार इजराइल युद्ध के हालात में है। कभी हिजबुल्लाह, कभी हमास, कभी हुती तो कभी ईरान से संघर्ष जारी है। जवानों में थकान है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को अपने मुल्क के लिए खतरा नहीं बनने देंगे। ऐसे में अगर युद्ध का शंखनाद होता है
तो हो जाए। यही वजह है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस फुल अलर्ट पर है। ऑफेंस और डिफेंस की रणनीति मोसाद के स्पाइस नेटवर्क के द्वारा बनाई जा रही है और आम लोगों को भी अलर्ट पे रखा गया है। सेना के लिए शाबाद की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है, यानी संकेत साफ है कि इस बार महासंग्राम होगा और उस महासंग्राम की महातैयारी इजराइल कर बैठा है। इजराइल का मकसद एक ही है, दोनों हर कीमत पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए दोनों देश एक ट्रैक पर है। बातचीत से समाधान निकलने की कवायद हो या जंग की तैयारी, दोनों मोर्चों पर एक जैसी रणनीति से काम किया जा रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना बड़ा सैन्य बेड़ा भेजा है, तो इजराइल भी अपनी सेनाओं की मुस्तैदी बढ़ा रहा है। तेल अवीव लगातार ये कहता रहा है कि तेहरान का बढ़ता बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इजराइल ये भी साफ कर चुका है कि अगर ईरान उसके तय किए गए बैलिस्टिक मिसाइल रेड लाइन को क्रॉस करता है तो वो अमेरिका के बिना भी अकेले तेहरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इजराइल ने दो टूक कहा है कि वो अपना फ्रीडम ऑफ एक्शन सुरक्षित रखेगा और किसी भी हालत में ईरान को ऐसे हथियारों को दोबारा हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा जो इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के लिए खतरा बन सकते हैं। कई इजरायली अफसर ये आशंका जता रहे हैं कि अगर बातचीत फेल हुई तो अमेरिका सीमित सैन्य कार्रवाई का विकल्प चुन सकता है, लेकिन इससे ईरान की मिसाइल कैपेसिटी बरकरार रहेगी, जिसका खामियाजा भविष्य में इजराइल को भुगतना पड़ सकता है। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है, साथ ही युद्ध के लिए भी खुद को तैयार बता रहा है। ईरान अपने रुख पर कायम है, इसीलिए तनाव भी ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे हालात में जंग छिड़ने के आसार तेजी से बढ़ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको बताते हैं कि इजराइल की वायुसेना दरअसल में कितनी ताकतवर है। इजराइल की एयरफोर्स को पश्चिम एशिया में सबसे पावरफुल माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास 600 से ज़्यादा फाइटर जेट हैं। इनमें 174 से ज़्यादा F-16 विमान हैं। इजरायली वायुसेना के बेड़े में 66 F-15 लड़ाकू विमान भी मौजूद हैं। इसके अलावा 48 F-35 फाइटर जेट्स भी इजराइल के पास हैं, जो दुश्मन को किसी भी कोने में दहलाने की आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।